बुरहानपुर के आसपास के गांव में पंचायत चुनाव की धूम मची है, लेकिन बुरहानपुर की डोंगरगांव की जनता अब परिवर्तन चाहती है। बात करें ग्रामीणों की, उनको ऐसा सरपंच चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और युवा हो और गांव के विकास करने के अंदर उसकी सोच हो। ऐसा गांव वाले चाहते हैं। देखिए क्या है खबर हमारी खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं, लेकिन गांव की जनता भी अब परिवर्तन चाहती है और अब पढ़े लिखे युवा को चुनना चाहती है। लेकिन डोंगरगांव की जनता ने एक पढ़ी लिखी महिला पर अपना विश्वास जताया है। गाँव वालों का कहना है कि बिटिया हीना और उनके पति में वो गुण हमने देखे जो गांव का विकास अच्छे से कर सके, वही गांव में होने वाली समस्या का आसानी से निराकरण निकाल कर उसे हल कर सके। हमारा नया उम्मीदवार जो सरपंच खड़ा किया गांव मिलके, ये हमारे गांव की उन्नति के लिए किया है। पढ़ा लिखा है, सूचिक है, सब समझदार है, घर से सब बातों का सुख है। केवल उनको जनता की सेवा करने के लिए उम्मीदवार बनाया और वो कर सकते हैं, ये हम पूर्ण विश्वास है गाँव वासियों को। गाँव की जो गंदगी है, रोडों का, नाली का, पानी की समस्या जो है वो दुरुस्त कर सकते और करवाने की उनमें हैसियत है। ये जो नया उम्मीदवार जो खड़ा है, इसके साथ में सब गरीब लोग जुड़े हुए हैं। क्यों कि पूरे गरीबों को आशा है कि हमारी जो भी समस्या है यही पूरी कर सकते और बल्कि दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्यों, इनके पहले इनके ससुर जी जो सरपंच थे उन्होंने बहुत कुछ किया है और पूरा गांव उनसे संतुष्ट है बिल्कुल। वही कुछ गाँव वालों का कहना तो ये है कि बिटिया हीना चौकसे को हमने खड़ा किया है, वो अपनी मर्जी से नहीं खड़े हुए क्योंकि वो काम करने वाले व्यक्ति है, इसलिए हमने उनको खड़ा किया है। ये तो हम उनको खड़ा किए, वो उनकी मर्जी से नहीं हुआ है। तो भाई ये काम करने वाला आदमी है, उसके लिए हमने उनको खड़ा किया है। तो ये गांव को लेके भी चलने वाला आदमी है, काम करने वाला भी आदमी है, उसके लिए हम दगड़ू भाई को खड़ा किए हैं, उनके बहू को, खेमचंद पांडू। सरपंच उम्मीदवार हीना चौकसे की पढ़ाई की बात करें तो वह BBA फाइनल है और उनके पति अर्पित चौकसे का कहना है कि हम काम करना चाहते हैं और मेरे दादाजी ने भी इस गांव के लिए काफ़ी काम किया है और मेरे पिताजी भी इस गांव वालों के काफ़ी करीबी माने जाते थे और उनके हर काम में अपना योगदान देते थे। वही सरपंच उम्मीदवार हीना चौकसे से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं अगर सरपंच बन जाती हूँ तो गाँव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सरकार की योजनाएँ हैं उनका लाभ दिलाऊंगी और बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करूंगी। तो मौजूद है हमारे साथ में जिन्होंने अपने डोंगरगांव से जिन्होंने आज सरपंच की दावेदारी की, अब अधिकृत हो गए हैं। अब जनता के तरीके से आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखा, जनता भी कहीं ना कहीं इनको आशीर्वाद दे रहे हो, पसंद करे। जानेंगे इनसे कि इन्होंने अगर ये सरपंच बन जाते हैं तो क्या विकास करेंगे। मैं पिछले 2 साल से इस गाँव में परमानेंट रह रहा हूँ। परमानेंट इन द सेंस कि मैं पहले बुरहानपुर में रहता था, यहाँ वैकेशंस में आता था जब मैं 12th स्टैंडर्ड तक के। फिर मैं कॉलेज लाइफ में गया तो फिर मैं यहाँ पे एज एन फार्म हाउस आता था। मेरे दादाजी पुश्तैनी, मेरे दादाजी यहीं पे रहते थे। मैंने यहाँ पे गांव में जब से 2 साल से आया हूँ तो यहाँ पे परेशानियाँ देखी है, पानी, रोड, नालियाँ और बच्चों को देखा हुआ है जो बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मेरा मन ये है कि मैं सरपंच बन के कुछ इस गाँव को योगदान दे सकूँ। जैसे कि इसके पहले मेरे दादाजी ने, मेरे पापा ने यहाँ पे बहुत योगदान दिया हुआ है। अब एक बार फिर से मेरे को मौका चाहिए क्योंकि उस सब चीज़ों को बहुत समय हो गया है। तो इसके लिए मैंने चाहा कि मैं सरपंच बन के यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी योजना है जो यहाँ पे लगाई जा सकती है, की जा सकी है और लोगों को एक डायरेक्शन दे सके कि ज़िंदगी में आगे कैसे निकलना है। जैसे कि हमारे परिवार ने सबने अपनी मुकाबिया, अपने ड्रीम सब कुछ कंप्लीट करे, तो वैसे ही मेरी भी इच्छा है कि लोग भी सब आगे बढ़े हमारे साथ। ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ तक हासिल की और जो आप अपने इसमें आने का जो कंसेप्ट कैसे आया। मेरा ग्रेजुएशन BE सिविल है और मेरा यहाँ पे पॉलिटिक्स में आने का तो ऐसा कुछ खास मन नहीं था, बट मेरा काम करने में, कुछ बनाने में, कुछ करने में बहुत मन था। इसके लिए मैंने सोचा कि यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये डायरेक्शन सही है। छोटे लेवल से ज़रूर है, ये सरपंच है, सरपंच का पद है, बट बहुत सारे लोग हैं, 2400 मतदाता है,
करीबन 4000 समथिंग पॉपुलेशन है, तो इनको संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए। और मैं इसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं अभी तो पहले इसको ज़िम्मेदारी को कंप्लीट करता हूँ, फिर आगे की देखेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि आपके दादाजी की भी गांव वाले काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, क्या उनको देख के आपने ये अपने सरपंच के लिए करा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मेरे दादाजी को देख के, मेरे पिताजी को देख के, दादाजी ने तो बहुत मेहनत की है, ज़ीरो से हीरो बने हैं वो, तो उनको देख के और उनमें गांव वालों का भी बहुत योगदान है। इसी के लिए मन करता है कि गांव के लिए भी कुछ करें। इसके लिए आप क्या विकास करेंगे जिस तरीके से उन्होंने बताया, आपका क्या प्लान है? देखिए, मेरी शादी को यहाँ पर 1 साल होने को आया है और यहाँ तक मैंने देखा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बच्चों का, महिलाओं का, गांव के सभी रहवासियों का बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू अदर जितने भी मेरे भी गांव हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे गांव का बहुत अच्छा हो। तो जितने भी हमारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम उनका भरपूर लाभ उठाएंगे और हमारे गाँव वासियों तक उसे सुनियोजित तरीके से पहुंचाएंगे। अगर आप सरपंच बन जाते हैं तो क्या विज़न है, क्या सपना रहेगा इस गांव के? एक आयाम पर इस गांव का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मैं सोचूं अरे मुझे बस सड़क अच्छी करनी है, ऐसा नहीं है। मुझे हर एक पहलू पर ध्यान देना है। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, वो स्कूल हुए, हेल्थ सेंटर्स हुए, या फिर लोगों की कुटीरें हुई। अभी भी ओपन डेफिकेशंस की प्रॉब्लम यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अगर कहा जाता है तो बोलते हैं कि पानी की समस्या है, हम ही क्या करें। तो मुझे उस पर भी काम करना है। ये अपनी जो पानी की टंकियाँ होती है उस पर भी मुझे देखना है। तो मुझे सारे आयामों पर ABCD से शुरू करना होगा। ये मेरा है काम। ये बताए कि और भी कई चुनाव थे जिला पंचायत का, महापौर का, सभी के लिए दावेदारी कर सकते हैं, पंचायत जो सरपंच के लिए क्यों? देखिए, हम गांव में रह रहे हैं और हमें तो अभी पहले हमारा गांव ही दिख रहा है कि हमें हमारे गांव में कितना काम करना है। तो वो चीज़ें तो काफ़ी दूर है, तो पहले हम इस पर काम कर लें तो वो अच्छा होगा। हमारे गांव से ही शुरुआत करें तो। आपके सामने भी एक कैंडिडेट है, क्या लग रहा है जनता का आशीर्वाद कैसे मिल रहा है? देखिए, अभी तक तो हमें सब पॉजिटिव ही लग रहा है। जनता भी एक पढ़े लिखे युवा को ही चुनना चाहेगी और जितनी भी यूथ है हमारे साथ है, बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो अगर ईश्वर की कृपा हुई तो ज़रूर हम। तो ये थे दोनों ही दंपति जिन्होंने ये बताया कि क्या इनका जो इस गांव को लेकर विजन रहेगा। इसकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे BNC न्यूज़ के साथ। BNC न्यूज़ के कैमरा मोहम्मद अनस के साथ में दानिश अज़ा खान, बुरहानपुर। थैंक यू।